हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त कोच कैलाश, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, ट्रेनर। टाइम मैनेजमेंट की सीरीज में आर्थिक गोल कैसे बनाएं। जिसके पास कोई गोल नहीं है उसके पास अंधकार है। जिसके पास कोई गोल नहीं है वो अंधकार में भटक रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो कहाँ जाना चाहता है, कैसे जाएगा और कब जाएगा। उसको ये पता नहीं है, यानी कि गोल नहीं है तो उसके पास में जिंदगी पूरी गोल है। आज इस टाइम मैनेजमेंट की सीरीज में मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में काफी बदलाव आएगा और आपके जो हर काम है वो सिस्टमेटिक होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो काम आप सालों से 2020 में होने थे वो नहीं हुए, 2021 में होने थे वो नहीं हुए, लेकिन 2022 के अंदर आप अगर गोल के हिसाब से अगर चलेंगे, उसके हिसाब से अगर चलेंगे, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, अगर आपने एक टैचर खड़ा कर दिया तो बिल्कुल 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपको आने वाले 1 साल में जो आप चीजें पाना चाहते वो आपके पास में होगी। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, जितना क्लियर होगा, उतनी आसानी होगी आपको उन तक पहुंचने के लिए। एक आदमी कहता है कि मैं बहुत काम करूंगा, एक आदमी कहता है कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, लेकिन ये स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। स्पष्ट जो लक्ष्य है वो ये होता है कि मैं इतने घंटे काम करूंगा, मैं 1 दिन में इतना पैसा कमाऊंगा, 1 महीने में इतना पैसा कमाऊंगा, 1 साल में इतना पैसा कमाऊंगा। वो होता है स्पष्ट। क्योंकि जब तक आप किसी भी गोल को एकदम क्लियरिटी नहीं देंगे तब तक वो गोल रियल में पॉसिबल होना मुश्किल होगा। क्योंकि रियल में वो बन नहीं सकेगा, रियल में वो गोल का गोल ही रह जाएगा, गोल आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा जो भी लक्ष्य बनाए वो स्पष्ट बनाए, कब, क्यों, कैसे, कब पूरा होने वाला है, वो सारी चीज़ों का टेक्सचर बना के फिर आप उसके ऊपर काम करें और उसको इमेजिनेशन करें। यानी कि वो उसकी कोई ना कोई इमेज आपके आंखों के सामने हमेशा रहनी चाहिए, चाहे आपके पॉकेट में हो, चाहे आपकी वॉल पे हो, चाहे आपके कंप्यूटर स्क्रीन में हो, चाहे आपके मोबाइल के स्क्रीन में हो, किसी भी स्क्रीन पे वो आपको दिखनी चाहिए। कम से कम 1 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार तो आपको दिखनी चाहिए। क्योंकि जब तक 5 बार आपको नहीं दिखेगी तब तक वो गोल आपके अनकॉन्शियस माइंड में फिट नहीं होगा, और अनकॉन्शियस माइंड में जब तक आपका गोल एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक आप उस गोल के लिए भागना शुरू नहीं करेंगे। एक हवाई जहाज ने रॉकेट से पूछा कि भाई मेरे दोस्त, तू हमेशा इतना तेज क्यों भागता है, तू हमेशा इतना तेज क्यों भागता है। तो रॉकेट ने हवाई जहाज को जवाब दिया कि मेरे दोस्त, तू अपने पीछे आग लगा दे, तू भी स्पीड से भागना शुरू कर देगा। तो अपने पीछे आग लगाइए, यानी गोल को ऐसा स्पेसिफिक कर दीजिए, ऐसा टाइम बाउंड कर दीजिए जिसकी वजह से आपको स्पीड मिल सके और आप जो काम 2 साल 3 साल में जो पाना चाहते हैं उसको 2 साल में, जो 2 साल में पाना चाहते हैं उसको 1 साल में आप पा ले। बहुत ही खुशी होगी। जैसे कि कोई एक सेल्समैन है, उसको हर महीने की 15,000 रुपये की सैलरी मिलती है और वो 50 प्रोडक्ट सेल करता है, लेकिन इन केस उसकी फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जो उसको उस महीने 30,000 की ज़रूरत है, यानी कि 30,000 रुपये की ज़रूरत है। अब वो सेल्समैन क्या करेगा? उसके पास में सिर्फ एक रास्ता है, यानी कि वो प्रोडक्ट जो बेचता था उसको क्वांटिटी डबल कर देगा, यानी वो डबल सेल करना। यानी कि उसने पता लगा दिया कि मुझे 1 दिन में इतने पैसे चाहिए, तब जाके 1 महीने में इतने पैसे इकट्ठा हो सकेंगे। तो इतने पैसे इकट्ठा करने के लिए मुझे इतने प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, तब जाके मैं वो अचीवमेंट कर पाऊंगा, तब जाके मेरी जो कंडीशन है, जो मेरी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। तो हमेशा गोल के साथ में कोई इमोशनल अटैचमेंट करना पड़ेगा। वो इमोशनल अटैचमेंट से आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। इमोशनल अटैचमेंट उस गोल के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। जब तक उस गोल के अंदर इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा तब तक वो गोल रियल में काम करना या आपको भगाने के लिए सही नहीं होगा। तो हमेशा गोल के अंदर इमोशनल अटैचमेंट कीजिए। अपने गोल को अपने फैमिली में दिखाइए, किसके लिए आप कर रहे, किसके लिए वो गोल पाना चाहते हैं। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपकी कम्युनिटी हो सकती है। जो भी हो, किसके लिए आप कर रहे हैं उनको पता होना बहुत ही ज़रूरी है।
जैसे कि आप क्रिकेट टीम को पकड़ लीजिए, 2020 का मैच खेल रहे हैं, 20 ओवर है, सामने वाली टीम ने 200 रन बना दिए हैं 20 ओवर में, तो इस टीम को पर ओवर में कितने रन चाहिए, कितने विकेट रहने चाहिए और कैसे खेलना है, वो स्पेसिफिक होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी तब तक आप किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके साथ में बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं लेकिन वो टाइम पे नहीं होता है। बहुत सारे काम आप करना चाहते हैं लेकिन वो टाइम पे नहीं होता है। उसके लिए टाइम निकलते जाता है, आपको पता ही नहीं चलता क्योंकि उसका टाइम बॉन्ड नहीं है। बेहद अमीर होना पैसा नहीं है, बेहद अमीर होना पैसा नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत है टाइम, यानी कि टाइम का होना बहुत ही जरूरी। जो चीज़ आपने टाइम पे बना दी वो बन गई, टाइम निकलने के बाद में उसको बनाने की कोशिश करोगे तो बनना बहुत ही मुश्किल है। तो हमेशा जो भी काम करना है वो टाइम के ऊपर कीजिए, क्योंकि वक्त निकलते देर नहीं लगती और जब एक बार वक्त हाथ से निकल जाता है तो उसके बाद में सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता है। ये बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ, तकरीबन 90-80% लोगों के साथ में ये होता है। बाद में एक वो पछतावा होता है, बाद में वो एक होता है कि कर दिया होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो वक्त वापस लौट के नहीं आता जो चला गया। तो आज आपके पास में वक्त है, इसी वक्त में कर डालिए जो आप करना चाहते, जैसे आप करना चाहते हैं वैसे। तो हमेशा वक्त को पहचानिए और वक्त पे जो काम कीजिए। अगर वक्त पे कुछ काम नहीं हुआ तो वक्त आपको एक दिन वो सब कुछ सिखाएगा जो आप नहीं सीखना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।